दोस्तों नमस्कार। दिल्ली के अंदर संडे को यानी कि 19 जो मई है उस दिन एक हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ है आम आदमी पार्टी और बीजेपी को लेकर के। आपको ये चीज़ पता होगा कि शनिवार को ही अरविंद केजरीवाल ने इस चीज़ का ऐलान कर दिया था अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से और भी अपने जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके माध्यम से केजरीवाल साहब ने ऐलान कर दिया था कि संडे को हम लोग अपने सभी महत्वपूर्ण नेताओं के साथ और प्लस में अपने कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे और नरेंद्र मोदी को ये चुनौती दे रहे हैं कि आप हमारे जितने भी नेताओं को गिरफ्तार करना चाहते हैं गिरफ्तार कर लीजिए, जितने भी नेताओं को आप जेल में डालना चाहते हैं डाल दीजिए, इकट्ठे डाल दीजिए, एक एक करके क्यों डाल रहे हैं। अब ये जो पूरा प्रोग्राम था जो अरेंज किया गया केजरीवाल साहब के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा, ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें अचानक हुई हैं। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होता है, उसकी एक पृष्ठभूमि होती है और वो पृष्ठभूमि पिछले काफ़ी समय से बन रही होती है, पृष्ठभूमि तैयार हो रही होती है और एक समय के बाद वो पॉइंट आता है जहाँ पर कि आदमी इस तरीके का एक्शन ले लेता है और वही चीज़ यहाँ पर केजरीवाल साहब ने किया। अब इसकी पृष्ठभूमि में मुख्य तौर पर दो ही चीज़ें हैं जो कि काम कर रही थी। सबसे पहले जो दिल्ली शराब नीति घोटाला है, जो कि तथाकथित घोटाला है क्योंकि उसमें कोई भी प्रूफ, कोई भी प्रमाण नहीं मिला है मोदी सरकार को। जो जांच एजेंसी है ईडी, उसको नहीं मिला। कोर्ट के अंदर ईडी के लोग जवाब ही नहीं दे पाए कि पैसा कहाँ है, अगर घोटाला हुआ है तो पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है। स्थापित ही नहीं हो पाया कि वो पैसा अरविंद केजरीवाल के पास है या वो पैसा आम आदमी पार्टी के पास है। तो इसका मतलब क्या था? इसका मतलब यही है कि ये जो घोटाला बताया गया दिल्ली शराब नीति को लेकर के, वो एक फर्जी घोटाला था, है ना। अभी भी उसका केस चल रहा है। अरविंद केजरीवाल बेल पर बाहर आए हैं 20 दिनों के लिए, किस दिनों के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, और 1 जून को फिर उनको खुद को सरेंडर करना है। आप देखेंगे कि पिछले 1.5-2 सालों से आम आदमी पार्टी के कई सारे नेताओं को जेल के अंदर डाल दिया गया। सत्येंद्र जैन हो, मनीष सिसोदिया, अभी भी ये दोनों जने जेल के अंदर हैं। संजय सिंह जो कि एक बहुत ही मुखर नेता हैं आम आदमी पार्टी के, प्रखर एक प्रवक्ता हैं, उनको जेल के अंदर रखा गया। और फिर पार्टी के जो मुखिया हैं, जो सर्वे सर्वा हैं, करता धरता अरविंद केजरीवाल, उनको भी जेल में डाल दिया गया था। मतलब जो फर्स्ट लाइन एक लीडरशिप है उसको जेल में डाल दिया गया था बीजेपी के द्वारा। ये सीधे तौर पर आरोप है जो कि आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाया जाता है। और इसके पीछे जो और बातें कही जाती है कि बेसिकली जो नरेंद्र मोदी, केजरीवाल साहब इस चीज़ का कई बार चर्चा कर चुके हैं, आज भी उन्होंने जिस चीज़ का चर्चा किया है कि नरेंद्र मोदी को, बीजेपी को आम आदमी पार्टी से एक तरीके से डर है। जिसने कम समय में इतना प्रगति कर दिया, जिस पार्टी ने पिछले 10-11 सालों में जो पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 2 राज्यों में जिसके सरकारें बन गई, है ना, जिसने दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने मोदी को जिस तरह से शिकस्त दिया, उसको मोदी जी कैसे भूल सकते हैं। इतनी जो चीज़ें हुई हैं उससे कहीं ना कहीं मोदी जी के मन में एक है, केजरीवाल को लेकर के एक है वो भावना कि हम कैसे इसको ख़त्म कर दें। और ये बात केजरीवाल साहब हमेशा बोलते आ रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि कई मौक़ों पर ये आरोप लगाया गया है और कई बार इसका एक आध सबूत भी बताए गए हैं, नाम वगैरह उसका डिस्क्लोज़ किया है कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर डोरे डालती है, उनको किस तरीके से पैसे का लालच देती है, पद का लालच देती है, ताकि वो आम आदमी पार्टी छोड़ करके और बीजेपी के अंदर मिल जाए। और मोदी जी का ये जो मॉडल है वो पूरे देश में प्रख्यात है। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है कि कैसे वो अपने एजेंसियों का डर दिखा करके या फिर पैसे का लालच दे करके, पद का लालच दे करके और बाकी पार्टी के नेताओं को तोड़ फोड़ लेते हैं। ये मतलब खुला खेल है नरेंद्र मोदी का, जिससे कि पूरा देश वाकिफ़ है। और ये आरोप केजरीवाल के द्वारा और आम आदमी पार्टी के द्वारा हमेशा लगाया जाता रहा है नरेंद्र मोदी के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, और जो मोदी शाह की बीजेपी है आज की,
उसके ऊपर ये आरोप लगाया जाता रहा है कि बीजेपी आम आदमी पार्टी को ख़त्म कर देना चाहती है। क्यों? क्योंकि इनको आम आदमी पार्टी से बहुत ज़्यादा डर है। इस चीज़ को लेकर के दिल्ली शराब नीति घोटाला है, इस चीज़ को लेकर के काफ़ी समय से तो चर्चा चल ही रही थी। तत्काल में अभी वर्तमान में जो घटना हुआ है, जिस तरीके से स्वाति मालीवाल और जो अरविंद केजरीवाल के जो निजी सचिव हैं विभव कुमार, उसको लेकर के जिस तरीके से घटनाक्रम हुआ है और विभव कुमार को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, हिरासत में ले लिया है, वो चीज़ भी कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को बहुत खटक रही है और इसीलिए वो और ज़्यादा आक्रोश में हैं, और ज़्यादा गुस्से में हैं और इसीलिए उन्होंने का कहना है कि आप एक एक करके क्यों बीजेपी के नेताओं को इस तरीके से गिरफ्तार कर रहे हैं, जबकि विभव कुमार ने भी दिल्ली पुलिस में जाकर के शिकायत किया है स्वाति मालीवाल के खिलाफ कि उन्होंने सीएम आवास के सुरक्षा व्यवस्था को बाधित किया है, उसको तोड़ा है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अभी तक उसको लेकर के एफआईआर दर्ज नहीं किया है। कई सारे ऐसे वीडियो क्लिप शेयर किए गए, सीसीटीवी के फुटेज शेयर किए गए आम आदमी पार्टी के द्वारा, जिससे कि ऐसा लगता है कि स्वाति मालीवाल कोई षड्यंत्र कर रही है उनके ऊपर। जो पूरा ये कहानी है उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है, कौन सही है कौन गलत है, ये आगे जब जांच होगी तो पता चलेगा। लेकिन अभी जो जिस तरीके के सीन्स जो देखने को मिल रहे हैं, जो सिनारियो देखने को मिल रहा है, उसमें स्वाति मालीवाल जिस तरीके से आरोप लगा रही है उस पर एक क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी वो सीधे तौर पर इस चीज़ सब के लिए बीजेपी को दोष दे रही है और बीजेपी को ये कह रही है कि बीजेपी ही इस पूरे षड्यंत्र की साजिश करता है, इस पूरे षड्यंत्र को करने वाली है और स्वाति मालीवाल उसका एक मोहरा है, एक चेहरा है। और आप ये देखिए कि मामला आम आदमी पार्टी का है, स्वाति मालीवाल भी आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं, है ना, तो मामला आम आदमी, विभव कुमार भी आम आदमी पार्टी के हैं, केजरीवाल साहब के निजी सचिव हैं, तो मामला एक घर का है, आम आदमी पार्टी का है। लेकिन बीच में जो बीजेपी के नेता हैं वो इतना दिलचस्पी दिखा रहे हैं, इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि अचानक से उनको इस देश की जो महिला का सम्मान है, महिला सशक्तिकरण है, ये सब चीज़ें उनको दिखाई देने लगी है और स्वाति मालीवाल का पक्ष लेते हुए दिखते हैं। ये लोग उस दिन कहाँ थे जब मणिपुर में घटनाएं हो रही थी, जब दिल्ली के अंदर महिला पहलवानों के साथ जो चीज़ें हो रहा था, उस समय इनके दिमाग में महिला सम्मान, महिला सशक्तिकरण, महिला सुरक्षा को लेकर ख्याल नहीं आ रहा था। ना बीजेपी के नेताओं को ख्याल आ रहा था और ना ही जो गोदी मीडिया के तथाकथित पत्रकार हैं उनको ये सब चीज़ों का ख्याल आ रहा था। लेकिन अभी इन चीज़ों का ख्याल इनको आ रहा है। ये जो घटनाक्रम है ना, खास करके ये जो दो घटनाक्रम है, दिल्ली जो शराब नीति वाला घोटाला है और उसमें जिस तरीके से जो टॉप लीडरशिप है उसको जेल में डाला गया, बीच में ये भी दावा किया गया आम आदमी पार्टी के द्वारा, आतिशी के द्वारा खास करके, कि जब टॉप लीडरशिप को जेल में डालने के बाद अब इनका प्लान है कि ये लोग आतिशी को, सौरभ भारद्वाज को, राघव चड्ढा को, दुर्गेश पाठक को, इनको भी ये लोग जेल में डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए भी पूरा स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है, समझ रहे चीज़ों को। तो ये सब जो पूरा घटनाक्रम है कि, और इसका ये मतलब क्लियर कट ये दिखता भी है कि उद्देश्य क्या है ना। अगर घोटाला हुआ है तो घोटाला दिखना चाहिए ना भाई। अगर धुआं उठ रहा है इसका मतलब कहीं आग लगी है, तभी तो धुआं उठ रहा है। तो अगर घोटाला हुआ है, आप बोल रहे हैं घोटाला हुआ है, तो कहीं तो दिखाइए उसका प्रमाण। कुछ नहीं प्रमाण है, ना ईडी के पास है, ना सीबीआई के पास है, ना इनकम टैक्स के पास है, ना नरेंद्र मोदी के पास है, किसी के पास कोई सबूत नहीं है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि घोटाला हुआ है? उसका प्रमाण दिखाए। कोर्ट जो है प्रमाण के आधार पर चलता है और इसीलिए जब कोर्ट ने पूछा कि इसका सबूत कहाँ है, तो सबूत टाइम फिक्स है, नहीं है। इसीलिए आम आदमी पार्टी की स्थिति यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आम जो पब्लिक है उसमें ये मैसेज भेजने में आम आदमी पार्टी सक्षम हो चुकी है, सफल हो चुकी है कि नरेंद्र मोदी बेवजह हमारे लोगों को, आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहे हैं। और न सिर्फ आम आदमी पार्टी को बल्कि विपक्ष के सभी नेताओं को परेशान कर रहे हैं जो मोदी के सामने झुकता नहीं है। इसलिए जो लोगों की सिंपैथी है वो आम आदमी पार्टी के साथ है, न कि वो मोदी जी के साथ है। वो इंडिया अलायंस के गठबंधन के साथ है,
न कि वो एनडीए अलायंस के साथ है। और ये सारे जो घटनाक्रम हुए हैं कहीं ना कहीं, है ना, चाहे शराब नीति वाला मामला हुआ हो, चाहे स्वाति मालीवाल वाले मामले में जिस तरीके से विभव कुमार को हिरासत में लिया गया है, जो अग्रिम जमानत थी उसको खारिज कर दिया गया जिस तरीके से, ताकि क्योंकि अग्रिम जमानत पर सुनवाई होती और उनको जमानत मिलता, उससे पहले पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, है ना, ताकि उनका जो अग्रिम जमानत का याचिका है वो मतलब एक तरीके से इनवैलिड हो जाए, उसका कोई मतलब ही नहीं रह जाए। तो ये जो सब घटनाक्रम हुए हैं उन सभी घटनाक्रमों को लेकर के ही अरविंद केजरीवाल ने संडे के दिन ये प्लान बनाया कि हम लोग बीजेपी हेडक्वार्टर जाएंगे और मोदी जी से बोलेंगे कि आप जितने भी नेताओं को चाहते हैं उसको गिरफ्तार कर लीजिए, इकट्ठे गिरफ्तार कर लीजिए, एक एक करके क्यों जेल में डालना है। लेकिन इसमें अरविंद केजरीवाल को सफलता नहीं मिली। बीजेपी हेडक्वार्टर जो उसको एक तरीके से पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया, इतना भारी जो पुलिस बल वहाँ पर तैनात कर दिया गया कि वहाँ जाना पॉसिबल नहीं था। लेकिन उससे बाहर, उससे दूर ही थोड़ा सा ही केजरीवाल साहब ने वहाँ पर अपना प्रदर्शन किया, अपनी बातों को लोगों के सामने रखा और लोगों को बताया कि किस तरीके से जो बीजेपी है वो आम आदमी पार्टी को, इसके नेताओं को परेशान करने की कोशिश कर रही है, इनको तोड़ने फोड़ने की कोशिश कर रही है, ताकि राजनीतिक तौर पर ये आपसे मुकाबला नहीं कर सकते हैं तो ये दूसरे तरीके से, जो कि ज़रूरी नहीं है, जो कि गैर वाजिब है, उन तरीक़ों को अपना करके और पार्टी को परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। यह इनका मंशा है, यह इनका नियति है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।